अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ मियां काशिफ। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। और आज मैं आपकी खिदमत में एक और बहुत ही इजी और बहुत ही कॉन्फिडेंट लेवल एंट्री लेवल ऑफ विद द हेल्प ऑफ अ प्राइस एक्शन ट्यूटोरियल आपके लिए लेकर आया हूं। बहुत ही सिंपल सा और क्लियर मेथड है ये। न्याफलर का ये मेथड है और मैं इसको फॉलो करता हूँ और मैं आपके साथ भी शेयर करना चाह रहा हूँ कि आप भी इसको देखें और इसके साथ ट्रेड करें। तो ये सिंपल से एक नेक चार्ट के ऊपर हमने इसके साथ ट्रेड करनी है। ओनली 2 मूविंग एवरेज हमने इसके साथ यूज़ करनी है। तो सबसे पहले तो इधर मैं पेस्ट करता हूँ इसके टॉपिक को कि ये टॉपिक है क्या और क्या चीज़ हम करने जा रहे हैं। ये हमारा टॉपिक है कि हमने बेस्ट ट्रेड्स फाइंड करनी है। किसकी मदद से? फर्स्ट हमने ट्रेंड को फाइंड करना है, उसके बाद कॉन्फिडेंट लेवल को फाइंड करना है और देन थर्ड नंबर पे हमने फिर सिग्नल जनरेट होने का वेट करना है। तो ये चार्ट यूरो पाउंड का आपके सामने मौजूद है, डे चार्ट का। तो इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा अच्छा सेट मिल रहा था कि मैं इसकी मदद से आपको इजीली लर्न करवा सकूं इस चीज़ को कि ये क्या चीज़ है और ये कैसे इसको देखा जाता है। तो सबसे पहले तो हमने इस टॉपिक के अंदर ट्रेंड को फॉलो करना है और ट्रेंड को देखना है कि आपकी मार्केट का ट्रेंड क्या कर रहा है और उसको कैसे एनालाइज करते हैं। अब आपके सामने एक मार्केट मौजूद है कि मार्केट इधर से अप ट्रेंड में जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है, अप डाउन अप डाउन अप एंड डाउन। अब ये तो मार्केट के ट्रेंड को मैं फॉलो करवा रहा हूँ कि आपकी मार्केट का ट्रेंड इस टाइम क्या कर रहा है। लेकिन एक बेसिक ट्यूटोरियल में पहले आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कि आपकी मार्केट का जो ट्रेंड है वो कैसे क्रिएट होता है और कैसे उसको देखा जाता है। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास एक ट्रेंड है, मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है, डाउन ट्रेंड में जा रही है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, अप डाउन अप डाउन। इधर से मार्केट डाउन होना स्टार्ट हुई है। तो ये जिगजैग मैंने इसलिए लगाकर आपको बता रहा हूँ कि आपकी मार्केट के कैसे लेवल्स क्रिएट होते हैं और कैसे उसके मेथड्स को देखा जाता है। अब ये जो पॉइंट सबसे फर्स्ट वाला है, ये आपका फर्स्ट हाईएस्ट पॉइंट है। उसके बाद हाईएस्ट का लोएस्ट पॉइंट ये है। देन ये सेकंड हाईएस्ट का हाईएस्ट पॉइंट है, ये हाईएस्ट का लोएस्ट पॉइंट है। ये थर्ड नंबर पे आपका थर्ड हाईएस्ट का हाईएस्ट पॉइंट है और ये आपका हाईएस्ट का लोएस्ट पॉइंट है। तो कहने का मकसद ये है कि आपकी मार्केट एक स्टेप बाय स्टेप हाईएस्ट पॉइंट्स क्रिएट कर रही है और उसके बाद उसने सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्रिएट करके देन उसने इस लेवल को ब्रेक किया है। इस लेवल को ब्रेक करके उसने एक नया लोएस्ट पॉइंट बनाया, फिर उसने लोएस्ट का हाईएस्ट पॉइंट। जैसे ही वो ऊपर जा रही थी उसी रफ्तार से वो मार्केट को डाउनवर्ड लेकर आ रहा है। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये आपका लोएस्ट का हाईएस्ट पॉइंट है, ये लोएस्ट का लोएस्ट पॉइंट है, ये सेकंड लोएस्ट का हाईएस्ट पॉइंट है, ये आपका लोएस्ट का लोएस्ट पॉइंट, ये आपका थर्ड वन लोएस्ट और ये आपका लोएस्ट का हाईएस्ट पॉइंट। तो इसके अगेंस्ट जो आपके फर्स्ट हाईएस्ट पॉइंट, ये सेकंड हाईएस्ट पॉइंट, ये हाईएस्ट का लोएस्ट, ये हाईएस्ट का लोएस्ट और ये आपका हाईएस्ट का हाईएस्ट एंड फाइनल हाईएस्ट का हाईएस्ट। तो इस डायग्राम से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ट्रेंड के पिक्चर को, ट्रेंड के एनालाइज एंड मेथड्स को आप समझ गए होंगे। इस स्ट्रेटजी के अंदर, इस मेथड के अंदर हमने पीछे नहीं देखना कि आपकी मार्केट क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है। हमने सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करते हुए और उसी के अंदर अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखते हुए इसके अंदर ट्रेड करनी है। तो अब सबसे फर्स्ट हमारे पास एक चार्ट मौजूद है यूरो पाउंड का। इसको इतना मैं क्लियर कर लेता हूँ, यानी कि इतना जूम इन कर लेते हैं, क्योंकि पिछला चार्ट हमारे लिए वैल्यूएबल नहीं है इसके अंदर, इस स्ट्रेटजी, इस मेथड के अंदर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमने ये लेवल क्रिएट किया, ये हमारा एक लेवल था। उसके बाद ये हमारे पास सेकंड लेवल ये था। इसके बाद
सॉरी, फिर मैं लाइन दूसरी ले लेता हूँ, इसको नहीं लेना हमने, इस लाइन को लेना है। तो ये जो लेवल है मैं निकाल रहा हूँ, ये आपके सामने मौजूद है कि आपकी मार्केट क्या रिएक्शन करवा रही है उस लेवल से। आपकी मार्केट, अभी मैं थोड़ा सा इसको ड्रा कर लूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि आपकी मार्केट किस वजूहात की बिना पर और कैसे चल रही है इस स्ट्रेटजी के तहत। ठीक है, तो इसके बाद हमने क्या किया, एक लेवल हमारा ये निकल रहा था और नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास ये एक लेवल निकल रहा है। अब आपने नोट किया है कि मैंने पिछले लेवल्स, कोई लेवल्स नहीं लिए, कोई चीज़ नहीं मैंने देखी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। ये एक सिंपल अपनी स्ट्रैटेजी है जो मैंने भी आपको टॉपिक बताया था कि आपका ट्रेंड प्लस कॉन्फिडेंट लेवल और प्राइस एक्शन सिग्नल कैसे जनरेट होंगे। तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या रद्द-ए-अमल था इसके ऊपर मार्केट का और कैसे इसने रिएक्शन करवाया। फर्स्ट नंबर पे आप देखिए, मार्केट आपकी हाईएस्ट लेवल इसने बनाया है, मार्केट इधर कॉन्फ्लेंट हुई, मार्केट कॉन्फ्लेंट, देन अगेन मूव टू द अपवर्ड साइड, देन अगेन मार्केट डाउनवर्ड टू द दिस लेवल, market again upward side, then again confluent to the this side, market again to the upward side, market then again move to the downward, again upward and again downward। अब इतना आप लेवल देख सकते हो कि आपकी मार्केट कैसे रिएक्शन कर रही है और सेम उसी चीज़ को मदद रखते हुए और उसी चीज़ को रिपीट करवा रही है। अब आपने नोट किया, यही एक पिक्चर, यही सेम पिक्चर और यही सेम पिक्चर आपकी रिपीट हुई है तीसरी दफ़ा। तो ये लेवल्स मैंने कैसे निकालने हैं, अब इसको मैं एक्सप्लेन करवाता हूँ आपको कि मार्केट कैसे लेवल क्रिएट करवा रही है। फर्स्ट नंबर पे आप ये चीज़ देखो, आपकी मार्केट इधर से कॉन्फ्लेंट करवा रही है और उसके बाद सेकंड नंबर पे उसने इधर कॉन्फ्लेंट करवाया, फिर मार्केट ने इस लेवल पे कॉन्फ्लेंट करवा के डाउनवर्ड साइड पे मूव करवाया था, फिर मार्केट ने ये लेवल्स कॉन्फ्लेंट करवाए, उसके बाद सेम इसी लेवल पे मार्केट आपकी कॉन्फ्लेंट करवा रही है जो मैंने ये सर्कल्स लगाए हैं। तो फ्रेंड्स, ये तमाम के तमाम जो मैंने सर्कल लगाए हैं, इधर से मार्केट अपने आप को कॉन्फ्लेंट करवा रही है कि मार्केट इधर से टर्न हो रही है। अब इस चार्ट के अंदर हमने पिछले टाइम फ्रेम में कोई हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं देखे, ये एक अलग मेथड्स है। इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, अब हम दो मूविंग एवरेज ऐड करेंगे। फर्स्ट मूविंग एवरेज हम ऐड करेंगे पीरियड 8 के वैल्यू से, मेथड इसका एक्सपोनेंशियल, अप्लाई टू क्लोज, कलर इसका ग्रीन, क्योंकि ये बाय सिग्नल के लिए रेडी होगी, क्योंकि आपकी मार्केट इसके बाय डायरेक्शन के लिए करेगी। हमने ये नहीं करना कि इसके कोई क्रॉसिंग नहीं देखनी है हमने मूविंग एवरेज की, हमने इसको रिजेक्शन का और इसकी डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वेट करना है इसकी मदद से। ठीक है, तो आप अपने माइंड से ये बात निकाल दें कि हमने इसे क्रॉस ओवर देखना है, क्रॉस ओवर नहीं देखना। ये दोनों मूविंग एवरेज मैंने लगाई हैं और इसके बाद अब आप देख सकते हो कि आपकी मार्केट ने क्या किया और रिएक्शन क्या करवाया। इसका मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ और आपको ये चीज़ मैं बताता हूँ कि आपने करना क्या है। अब एक चीज़ याद रखनी है हमेशा, आपने ट्रेंड अपवर्ड जा रहा है, इसके अंदर सिर्फ आपने बाय ट्रेड्स लेनी है, आपने सेल ट्रेड नहीं लेनी। बाय ट्रेड तब भी आपने लेनी है जब आपको रिजेक्शन कैंडलस्टिक मिल जाए। अभी मेरे से एक ट्रेडर ने, एक स्टूडेंट ने, एक ग्रुप मेंबर ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि सर रिजेक्शन बार क्या होती है और कैसे ली जाती है। मैं उसके ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डालूंगा और इसे एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल आप इस चीज़ को देखो कि आपकी मार्केट कैसे सिग्नल क्रिएट करवा रही है अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रेटजी। अब आप देखो कि आपकी मार्केट अप ट्रेंड में चल रही थी, आपकी कॉन्फिडेंट लेवल इसने मूविंग एवरेज को टच करके अपने रिजेक्शन बार यानी कि पिन बार को क्रिएट किया। सेकंड नंबर पे उसने उसी कॉन्फिडेंट लेवल पे आपकी मार्केट इस लेवल पे एक स्विंग क्रिएट कर रही थी यानी कि माइनर स्विंग, और उसी लेवल पे आकर उसने आपको रिजेक्शन का वेट करवाया यानी कि मार्केट रिजेक्शन हुई।
ये दोनों लेवल के ऊपर आपकी जो मार्केट है रिजेक्शन कर रही है। अब थर्ड सेम उसी चीज़ के ऊपर आपकी मार्केट ने क्या किया, फर्स्ट नंबर पे ये पिन बार क्रिएट की थी, ठीक है, ये आपका एक सिग्नल जनरेट हुआ। उसके बाद इसने एक और दफ़ा सिग्नल जनरेट करवाया, यानी कि इस टोटल चार्ट के अंदर आपने 4 से 5 दफ़ा सिग्नल जनरेट देखा कि आपकी मार्केट कैसे सिग्नल जनरेट करवा रही है। एक दफ़ा फिर इसके ऊपर मैं रोशनी डालता हूँ। आपने सिग्नल सिर्फ पिन बार के ऊपर लेना है और उसके साथ ये चीज़ देखनी है कि आपकी मूविंग एवरेज की रिजेक्शन वो लाजमी करे। तो दोनों ही मूविंग एवरेज के अंदर वैल्यूज रखती हैं, बाय की भी और सेल की भी। ये मूविंग एवरेज रिएक्ट करती है एज अ डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पे। अब आपने देखा कि आपकी मार्केट जब ऊपर से नीचे आ रही है तो वो सपोर्ट के तौर पे काम करवा रही है। अब मार्केट आपकी ऊपर से नीचे आ रही है तो सपोर्ट के तौर पे काम करवा रही है, मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है तो सपोर्ट के तौर पे काम करवा रही है। तो ये जब मार्केट आपकी प्राइस एक्शन के सिग्नल जनरेट करवा रही है आपके उसी लेवल के ऊपर आकर जिधर से मार्केट पहले टर्न की थी। अभी अपने माइंड से ये बात निकाल दें कि आपको इधर से कोई 400 500 पिप्स मिलेंगे, ये लाजमी नहीं होता कि आपको इतने लॉन्ग टर्म सिग्नल मिले। इसमें 3 वैल्यूज होती हैं, आप या तो 1:1, 1:2 एंड 1:4। तो मोस्टली इसके अंदर इसने 1:1 एंड 1:2 का ही आपको टीपीस दिए। और एक चीज़ और याद रखनी है, आपने इस स्ट्रेटजी के अंदर अपने ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करनी। ये ट्रेड सिग्नल नहीं था, इसको आपने इग्नोर करना है, ठीक है। सिर्फ आपने ट्रेड तब लेनी है जब आपको ट्रेंड के साथ अपने काउंटर ट्रेंड के साथ आपको उसका सिग्नल जनरेट मिले। अब नेक्स्ट बात आ गई आपके पास कि आपकी रिजेक्शन बार क्या होती है और वो कैसे क्रिएट होती है। अब फर्स्ट नंबर पे आप एक चीज़ देखो कि आपका ट्रेंड कौन सा था, बाय ट्रेंड। तो आप ज़्यादा प्रेफरेंस दोगे कि आपकी मार्केट बाय ट्रेंड के अंदर बाय सिग्नल जनरेट हुआ है विद द हेल्प ऑफ द बाय पिन बार। तो पिन बार क्या होती है इसकी मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करवा दूं आपको। ये इसकी बॉडी क्रिएट हो रही है, बॉडी नॉर्मल इसकी 5 से 7 पिप की इसकी बॉडी होती है और विक इसकी बॉडी से 2 गुना और 3 गुना से बड़ी होती है। मोस्टली अगर तो 3 गुना बड़ी है तो इससे ज़्यादा बेटर रिजल्ट देगी एज अ परफेक्ट। तो नॉर्मल 2 गुना अगर ये बड़ी होती है तो वो चल जाती है, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो इसके बाद अगर तो जैसे कि आपने इसके अंदर ये चीज़ देखी है, अगर तो वो बियरिश बॉडी के साथ क्रिएट करवा रही है, इसके अंदर उसने बुलिश बॉडी के साथ क्रिएट करवाया था, इसके अंदर उसने बुलिश बॉडी के साथ सिग्नल जनरेट करवाया था, इसके अंदर वो बियरिश बॉडी के साथ जनरेट करवा रही है। आप अपने माइंड में ये चीज़ सेट कर लेनी है, अगर तो बियरिश बॉडी क्रिएट होती है तो उसकी जो विक होती है, यानी कि इसकी भी मैं एक्सप्लेनेशन कर दूं। अगर तो ये बियरिश बॉडी क्रिएट हो रही है और सेम उतनी ही विक उसके साथ क्रिएट हो रही है। अब ये एग्जांपल के तौर पे इसकी ये बियरिश बॉडी है इसकी, तो जितनी बॉडी उतनी ही उसकी विक, तो वो वाली कैंडलस्टिक रिजेक्शन जो है वो वैलिड नहीं होगी क्योंकि आपका ट्रेंड बाय का था। सेम अगर आपकी रिजेक्शन बार सेम बॉडी रखती है उतनी जितनी उसकी विक है और ट्रेंड आपका बाय का चल रहा है तो वो आपके लिए पिन बार आपकी वैलिड है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कुछ बता रहा, ये न्याफलर का मेथड है, उसी के मेथड को मैं फॉलो करवाता हूँ और उसी का मैं टीचिंग करवाता हूँ और वही एक्सप्लेनेशन मैं इसी ट्यूटोरियल में करवा रहा हूँ। तो अब ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं कि आपकी जो मार्केट है उसकी ये जो बॉडी है छोटी है और उसकी विक बड़ी है, लेकिन है वो बियरिश की, लेकिन हमने लेना है ऐसे। अब इसमें उसने क्या किया, उसने 1:1 का उसे टीपी दिया। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सिग्नल था कि आपका इस स्ट्रेटजी के तहत। तो सेकंड सिग्नल ये बहुत ही स्ट्रॉन्गनेस था, थर्ड ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस था। तो ये चीज़ देखते हुए हमने ट्रेड लेनी है जब आपकी रिजेक्शन बार बनेगी, ठीक है। तो रिजेक्शन बार आपने सेम उसी ट्रेंड में लेनी है। सेम अगर आपका सेल का ट्रेंड चल रहा है तो उसके अंदर भी आपने वही पिन बार लेनी है जो आपकी बॉडी क्रिएट होती है। अब एग्जांपल के तौर पे ये पिन बार रिजेक्शन बार देख लें आप। अब क्या हुआ था, सेम इसी स्ट्रेटजी को वो फॉलो करवा रहा था, चार्ट जो है इसी स्ट्रेटजी को फॉलो अप हो रहा था।
अब इसके अंदर इसकी बॉडी और इसकी विक ऑलमोस्ट इक्वल है, लेकिन उसकी बॉडी जो है वो रेड है, यानी कि बीरिश की है। अगर इधर बुलिश बॉडी होती तो फिर हम उसे इग्नोर करते, फिर हम उसे एंट्री सिग्नल नहीं लेते। तो इसके अंदर उसने बॉडी जो है बीरिश की क्रिएट की है और विक भी नॉर्मल उसकी उतनी थी, तो इस वक्त उसकी हमने सेल ट्रेड लेनी है। और इसमें कुछ नहीं देखना हमने, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस इस स्ट्रेटजी के अंदर नहीं देखने, हमने सिर्फ एक ट्रेंड के साथ अपने लेवल्स निकालने हैं और उसके साथ ही हमने ये रिजेक्शन लेवल्स देखने हैं और मार्केट कॉन्फिडेंट लेवल देखने हैं। तो ये पूरा टॉपिक मैंने इसके अंदर आपको क्लियर करवाया था, बेस्ट ट्रेड्स इक्वल टू ट्रेंड प्लस कॉन्फिडेंट लेवल प्लस प्राइस एक्शन सिग्नल। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसकी ट्यूटोरियल की मदद से आप काफ़ी हेल्पफुल स्विंग सिग्नल्स ले पाओगे। बहुत इजी स्ट्रैटेजी है ये। अगर इसके अलावा भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन रेज हो रहा है, आप कमेंट बॉक्स में या फिर मुझे इनबॉक्स में फेसबुक के क्वेश्चन करके मुझसे पूछ सकते हैं, आप ले सकते हो। इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो मैं एक नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँगा। तब तक आप मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।